हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी के यौम विसाल के तौर पर 11वीं शरीफ के नाम से मनाया जाता है। वही प्रोग्राम है जिसको हम लोग सच्चाई दिवस के तौर पर मनाते हैं और यहाँ जुलूस निकाल कर और उलमा का बयान करके और जो लोग नेक काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, उनको इनाम देकर हम लोग इस दिवस को आम करना चाहते हैं और ये कई सालों से ऐसा होता चला आ रहा है। इसमें असल ये है कि पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सच्चाई दिवस के तौर पर इसको मनाया जाए और दुनिया में सच्चाई को आम किया जाए, क्योंकि अगर झूठ को प्रमोट किया जाता रहेगा तो फिर बुराई फैलेगी, बदअमनी फैलेगी। अगर मज़हब के ताल्लुक़ से या दीन के ताल्लुक़ से या समाज में अगर अच्छाई लानी है तो आपको सच्चाई को फ़रोग़ देना पड़ेगा और इसी मिशन के तहत हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। कुछ साल पहले एक सिलेबस चलता था, उसको सच्चे बालिग नाम से एक पाठ रहता था, वो हटा दिया गया। उस पर यही कहेंगे कि झूठे जब चाहते हैं कि झूठों का फ़रोग़ हो तो सच्चाई का पाठ हटा देते हैं। मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर ऐसे बच्चों को ऐसे संदेश देने से हुकूमत क्यों गुरेज कर रही है और दूसरे लोग क्यों गुरेज कर रहे हैं। जब तक ये शिक्षा नहीं दी जाएगी कि सच बोलो और सच को आम करो, तब तक बच्चे भी पढ़कर सही नहीं हो पाएंगे। उनको भी ज़रूरी है कि ऐसे पाठ दाखिल किए जाएं और इस तरीके के संदेश बच्चों को दिए जाएं। आई लव मोहम्मद एक ऐसा चर्चा चल रही है, बरेली में घटना उसको लेकर। बरेली की घटना एकदम जो चीज़ कही जा रही है, क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं, हम कहने से थोड़ा हिचकिचाएंगे भी नहीं इस तौर पर कि अगर कुछ भी हुआ होता बरेली में, पत्थर चला होता या कुछ भी होता तो मीडिया उसे ज़रूर दिखाती और गले फाड़ फाड़ के न जाने क्या करती। लेकिन गला तो अभी भी फाड़ रही है, लेकिन कुछ दिखा साक्ष्य कोई मौजूद नहीं है, सबूत कोई नहीं है। तो ये सरासर गलती है, बदउनवानी है और वहाँ कोई भी ऐसा काम कभी नहीं हुआ है। एक प्रोटेस्ट नहीं हुए हैं बरेली में, दसियों प्रोटेस्ट हुए हैं, अमन व सुकून के साथ हुए हैं। बस ये दिखाना रहता है कि हम नाराज़ हैं, क्योंकि आई लव प्यार मोहब्बत इसको अगर कोई बढ़ावा दे रहा है, उस पर अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है, इसका मतलब वो जो है नफ़रती इंसान है और नफ़रत पैदा करना चाहता है। आई लव मोहम्मद या आई लव को फ़रोग़ देना ही चाहिए, इंग्लिश में हो चाहे उर्दू में हो चाहे जिसमें हो। प्यार भी नहीं बढ़ेगा तो आखिर बढ़ाओगे क्या। सच्चाई की मिसाल पे आज उनकी जुलूस निकाला गया, प्रोग्राम किया गया, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम चाहते हैं वही तो हम चाहते हैं कि लोग सच्चे बने और नेक ज़िंदगी गुजारें। हुज़ूर गौसे आज़म ने तालीम हासिल की है, शिक्षा हासिल की है। अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम जब तक इंसान को नहीं मिलेगी, लोगों में ऊंच नीच का भेदभाव बरकरार रहेगा। इसलिए इस्लाम के एक बहुत अहम रुकन में से उन्हें माना जाता है और बहुत ही अच्छे स्कॉलर के तौर पर उन्हें माना जाता है। दुनिया उन्हें फॉलो करती है। तो उनकी ज़िंदगी अगर हम आम करेंगे तो तालीम अच्छी दी जाएगी और जब तालीम अच्छी होगी तो फितना फसाद ख़त्म होगा और सच्चाई का बोलबाला होगा, अमन व सुकून होगा। थैंक यू। पूरा जुलूस और जो कार्यक्रम हुआ क्या किया? आज का प्रोग्राम हाजी मोहम्मद इमाम अली हायर सेकेंडरी स्कूल लम्बुआ में जश्न गौसुल वरा के मौके पर सरकार सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में मनाया जाता है और इसका एहतमाम जनाब गुलाम दस्तगीर साहब जो कि मैनेजर हैं हाजी मोहम्मद इमाम अली जूनियर हाई स्कूल के, उन्हीं के द्वारा ये प्रोग्राम किया जाता है। यहाँ पर उनके मस्जिद गौसिया से एक जुलूस निकाला जाता है जो जुलूस गौसुल वरा के नाम से निकल के आता है और यहाँ पर हाजी मोहम्मद इमाम अली हायर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पर उसका इख्तिताम होता है। यहाँ पर पत्रकारों को, समाज सेवियों को और अंजुमनों को सबको यहाँ पर इनाम से नवाजा जाता है हर साल और ये कई सालों से ये प्रोग्राम हो रहा है और ये बहुत बेहतरीन तरीके से इस साल भी हुआ। हम तमाम पत्रकारों का और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रशासन का कैसा सहयोग है? प्रशासन का हमेशा सहयोग अच्छा रहता है। लम्बुआ तो इस मामले में एकदम मशहूर है कि लम्बुआ में प्रशासन ने हमेशा जो है आवाम के साथ मिलकर के काम किया है। आवाम ने प्रशासन का साथ दिया है और प्रशासन भी आवाम का साथ देती है। आज के कार्यक्रम के माध्यम से समाज को आप क्या संदेश देंगे?
आज के प्रोग्राम तो जो है जैसा कि हमारे हज़रत ने बताया कि सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला के नाम से है, तो आपको हमारे बचपन में एक चैप्टर चलता था, वो पढ़ाया जाता था, जिसमें सच्चा बालक के नाम से जो लोग हमारी उम्र के होंगे या हमसे कुछ बाद में भी पैदा हुए होंगे, उन लोगों ने पढ़ा है। सच्चा बालक को सरकार सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला का नाम दिया गया था। सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला के वालिदा माजिदा ने उन्हें इल्म हासिल करने के लिए जब भेजा तो ये तलकीन किया था, ये बताया था, सिखाया था कि आप झूठ न बोलना, और उसका पूरा वाक़या बताना मकसूद नहीं है, बहुत लंबा है, फिर भी आप लोग इतना जानते हैं। और इसी नाम से सच्चा बालक के नाम से उनको माना जाता था और उन्हीं के नाम पे ये यादगार मनाया जाता है। थैंक यू।